नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑली बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी CHSL टियर 1 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसको आप 14 अक्टूबर शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में आए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 25 क्वेश्चन देखेंगे हम, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ, जिससे कि आप कम से कम टाइम में अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 100% एक्यूरेसी के साथ। आज का टेस्ट इन्होंने अच्छा पूछा था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो आप स्किप करना था, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है करंट अफेयर या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या पूछा था, द रेशियो ऑफ सीपी एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना। ठीक है, डिस्काउंट अगर आपको 20% दे दिया जाता है मार्क प्राइस पे, तो उसके बाद जो प्रॉफिट होता है शॉपकीपर को 70 का होता है, तो आपसे कॉस्ट प्राइस यानी सीपी पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये मार्क प्राइस हो जाएगा। मान लेते हैं कि 900 कॉस्ट प्राइस है और 1300 जो है मार्क प्राइस अंकित मूल्य है ना, 2 जीरो ऐड कर लिए। अब मार्क प्राइस पे ही आप डिस्काउंट देते हैं 20% का, 1300 पे 20% का डिस्काउंट होता है 120 का। तो जब आप 1300 में से 120 हटा देंगे तो ये बन जाएगा 1040। यही आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस पे आपने बेच दिया। अब आप देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 140 रुपए का। इस 140 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 70, जो कि कितना आधा गुना है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो इसका आप आधा गुना कर लीजिए। इसका आधा गुना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 450। ठीक है, आधा गुना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि मान लेते हैं ए इज इक्वल टू बी है। ए जो होता है साइड ऑफ स्क्वायर है, बी ब्रेथ हो गई रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आपको दे रखा है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर 576। और आप जानते हैं कि जब ए की वैल्यू बी यानी ब्रेथ के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, बी के बराबर। तो यानी कि ए बराबर बी बराबर कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि ये 24 का स्क्वायर होता है। अभी आपसे कह रहा है क्या डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ आपको बताना है। तो आप जैसा कि जानते हैं जो एरिया होता है रेक्टेंगल को लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, जो दे रखा है आपके पास 1008 है ना। यहाँ पे ब्रेथ आ गई है आपके पास कितनी, 24। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 1008। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, 24 से आप इसको 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 24 से 4 बार करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 96, और 2 बार करेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना, 48। तो यानी कि जो लेंथ हो गई वो कितना हो गया, 42। ठीक है, ये 42 और 24 का आपको डिफरेंस निकालना है, जो कि आप जानते हैं कितना होता है, 18। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 18 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा लेंथ और ब्रेथ की रेक्टेंगल का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने भी यही टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बेस ऑफ पिरामिड आपको दे रखा है, रेक्टेंगल लेंथ दे दी है, ब्रेथ जो है 2 सेंटीमीटर कम है उसके लेंथ से। तो देखिए लेंथ आ गई 8, तो ब्रेथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 6 है ना। बेस ऑफ रेक्टेंगल जो दे रखा है, पिरामिड का बेस है रेक्टेंगल, उसकी लेंथ दे दी इतनी, बेस हो गई आपके पास 6, वॉल्यूम आपके पास इतना दे रखा है, और हाइट बतानी है पिरामिड की। तो देखिए पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 8 गुना 6 इंटू हाइट हो जाएगा, जो आपको निकालनी है। और ये आपको दे रखा है 320। ठीक है, 3 से ये कितनी बारी में गया, 2 बारी में, और ये 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। तो यानी हाइट जो हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया था। अगला थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में देखते हैं। देखिए कहता है कि देयर आर, फिफ्थ क्वेश्चन है कि देयर आर 9 डिस्टिंक्ट नंबर्स सच दैट द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 आपको दे रखा है कितना, फर्स्ट 4 का एवरेज 44। तो इसका सम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 176। एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर आपको दे रखा है कितना, 35। तो इसका अगर हम सम निकाल लेते तो कितना हो जाता है आपके पास, 4 5 20, 4 3 12, 13 14, 140 इसका सम हो गया। कहता है कि इफ एवरेज ऑफ ऑल दी 9 नंबर आपको इतना दे रखा है, तो हमें 5th नंबर निकालना है। तो अगर 9 नंबर का एवरेज है तो इसका हम अगर सम निकाल लें तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 333। तो इस 333 में से आप माइनस कर दीजिए इसका सम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6 1, और ये 316 आप माइनस कर दीजिए तो आगे आपके पास 17। यही है 5th नंबर, जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल एट अ रेट ऑफ ₹72 पर केजी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर इज ₹72 पर केजी। अच्छा, जितना कॉस्ट प्राइस है उसी पे वो बोलता है कि मैं बेचता हूँ, लेकिन उसको प्रॉफिट कमाना है तो वो क्या करता है, 300 ग्राम बेचते समय शुगर रिमूव कर देता है। तो हमें बताना है कि दुकानदार का गेन परसेंटेज क्या है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है वो हो रही है क्या, 1000 ग्राम की, है ना। 1000 ग्राम जो है कितने वक्त पड़ रहा है आपके पास, वो पड़ रहा है ₹72 का।
लेकिन दुकानदार की जेब से कितना जा रहा है 700 ग्राम, क्योंकि वो 300 ग्राम निकाल ले रहा है। तो 700 ग्राम का रेट कितना हो गया, तो ये आप निकाल लीजिए 72/1000 इंटू कर लीजिए आप 700। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 50, तो यानी कि ये हो जाएगा 50.4। इतना है इसका कॉस्ट प्राइस, किसका, जो दुकानदार की जेब से जा रहा है। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस, तो यानी कि 72 माइनस 50.4 अपॉन कर लीजिए आप कितना हो जाएगा 50.4 को इंटू कर लीजिए 100 से। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6 हो गया और 20 ये कितना हो जाएगा आपके पास 21.6 हो गया, और इधर से आ जाएगा आपके पास 50.4 इंटू कर लीजिए 100। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, और इधर अगर आप 4 से काटते हैं इसको, तो 4 से देखिए 5 बारी में, 4 से 4 बारी में, है ना, 4 से 1 बारी में, 2 बारी में, और 6 बारी में 24 हो गया। ठीक है, और इधर अगर आप करते हैं 3 से काटेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, 3 से ये 54 हो गया ना। तो अगर मैं देखूं तो इसको मैं काट देता हूं 3 से ये 1 बारी में गया, है ना, 3 से ये 8 बारी में गया, 3 से ये 4 बारी में, 3 से ये 2 बारी में, है ना। तो यहाँ से आप कितनी बारी में चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 बारी में, ठीक है, 6 से, और यहाँ पे आ जाएगा ये 7 बारी में। ठीक है, 7 6 42, तो आ जाएगा ये 300/7, और इसको अगर आप करेंगे तो 7 से 7 चौक 28 हो जाता है, फिर 2 हो गया, फिर 7 दूनी 14, तो 42 पॉइंट समथिंग जाएगा, जो कि ऑप्शन ए की दिख रहा है हमें, ऑप्शन डी 42 पॉइंट समथिंग इसका जो है आंसर आएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इतना दे रखा है एट द रेट ऑफ 8%, इफ इट वाज इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट हाफ द गिवन rate of interest for the same duration as before, how much more or less interest would have earned। अब आप देखिए, सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि 8% 3 साल के लिए होता है, तो इसका मतलब कितना 24%, तो 24% पे जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 960, तो ये सीधा कितना गुना है, ये 40 गुना है। तो यहाँ पे जो 100% हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल। ये हमको इसके ऊपर अब हम निकालना है कि कितना ज़्यादा है कितना कम। अब आप देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आधा लग रहा है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4%, और जो टाइम है वो कितना है आपके पास 3 साल। तो यहाँ पे नेट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 2 बार करेंगे 4 4 8 और फिर हो जाएगा 16, तो 0.16, तो 8.16 ऐसे हो गया। फिर एक बार और लगेगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए आप 24 हो गया, 6 हो गया, 8 चौक 32 हो जाएगा, और 2 जीरो के यानी कि इधर आ जाएगा पॉइंट, तो 8 4 12, है ना, तो 12.16 है ना, 12.16। तो आप इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 8, ये 4 हो जाएगा इतना। अब हमको निकालना है इसका और इसका डिफरेंस, किस पे, 4000 पे। तो इसका आप डिफरेंस निकाल लीजिए, जब आप इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास 3, फिर 1, फिर 5 हो जाएगा, और इधर पॉइंट लग जाएगा, फिर 1, फिर 1, यानी कि इतना परसेंट निकालना है आपको कितने पे, 4000 पे। ठीक है, तो ये देखिए परसेंटेज के साइन से ये 2 जीरो चला जाएगा, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये 1 जीरो की वजह से पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 24 हो गया, और 12 13 14 हो जाएगा, 4 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, 20 का जीरो आ गया, 4 से एक बार चल गया, 6 आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 460.544, 460.544, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको ये दे रखा है अलजेब्रा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें सिंपली आप इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। अब इसमें से आपको माइनस कर देना है, माइनस क्या करना है आपको, इसमें से माइनस कर देना है आपको 4ab, है ना, 2ab तो आता ही है हमारे पास, 4ab, ए क्या आपके पास 4a, और इधर आ जाएगा आपके पास 5b, है ना। तो आपको 900 में से ये कितना हो जाएगा, 5 4 20, और ये आ जाएगा आपके पास 80, और ab की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है कितनी, 100, तो यानी कि ये कितना हो गया 800, तो इधर से आ जाएगा आपके पास 1100, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जब इधर आके स्क्वायर रूट होगा तो आ जाएगा 10, यही इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, और ये वाला स्टेप आप चाहें तो वो भी स्किप
कर सकते हैं। 100 आ रहा है तो इसका मतलब 10 ही होगा डायरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन और विनोद एक एंटर करते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, किस किस कैपिटल के साथ, 7-4 के, और 6 महीने के बाद विनोद विड्रॉ कर लेता है 1/3। तो मैं लिख लेता हूँ, ये अर्जुन हो गया, ये विनोद हो गया, इसकी कैपिटल है 7, इसकी है 4। तो यहाँ देखिए 1/3 कैपिटल रिमूव कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 3 से गुना कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 2 जीरो मैं और बढ़ा लेता हूँ, 2 जीरो और बढ़ा लिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए। देखिए ये 2100 रुपये मान लेते हैं इसने लगाए होंगे, और इसने 1200 रुपये। अभी कहता है कि विनोद 1/3 कैपिटल क्या करता है, विड्रॉ करता है 8 महीने के बाद। ठीक, 6 महीने के बाद, सॉरी, तो 6 महीने तक तो ये रह गया उसका। ठीक है, 6 महीने के बाद वो क्या करता है, 1/3 कैपिटल रिमूव कर लेता है, यानी कि 400 रुपये रिमूव कर लेता है। तो अब कितना बचा, 800, कितना, 6 महीने के लिए। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कि 8 महीने के बाद अर्जुन क्या करता है, 50% अपनी कैपिटल इंक्रीज कर देता है, यानी कि 1050 इसमें और ऐड कर देता है। तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास 3150। तो ये लगा लेता है वो कितने, अगले 4 महीने के लिए। ठीक है, अब आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8, ये 16 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 6 हो जाएगा, और ये 12 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं तो कितना हो गया, 8 6 14 हो जाएगा, 6 3 9 1 और 1 2। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं तो 72 हो जाता है, और 48 हो जाएगा, 8 2 10, और ये कितना हो गया 12, ये 00, यहाँ पे आ गया 12,000। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से आपके पास ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा 2 से अगर आप इसको काटते हैं तो 147, और 2 से यहाँ काटेंगे तो ये 60। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें टोटल जो उनका प्रॉफिट दे रखा है वो इतना दे रखा है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 4 10, 1 और 1 2। तो 207 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2,07,000। तो सीधा सीधा कितना, 1000 गुना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है विनोद का शेयर, ये भी 1000 गुना हो जाएगा। तो 60 का 1000 गुना कितना, 60,000। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको लगता है तो आप लास्ट में कीजिए, अदरवाइज अगर आप कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। कैलकुलेशन इतनी कीजिए कि आपको ये दोबारा क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट ना करना पड़े, आपका उसी समय आंसर सही निकल के आ जाए। ठीक है, मिस्टेक होने के थोड़े चांसेस होते हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन आप जो है इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही करके आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दिस स्टडी गिवन पाई चार्ट दे रखा है, पेजेस प्रिंटेड बाय मशीन ए एंड बी। ठीक है, कोई नहीं, कहता फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय मशीन ए इन H3। ए का आपको इधर दे रखा है, और H3 कौन सा है, ये 20%, 100 का कितना हो जाता है, 20 हो जाएगा। और दैट ऑफ बी इन H2, दैट ऑफ बी इन H2 यानी कि दूसरे घंटे में 10%, 80 का कितना हो जाता है, 8। तो 4 से ये 2 बारी में, 4 से 5 बारी में, तो 5:2। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इन एन इलेक्शन 24% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट, 124 इनवैलिड हो जाता है। देयर वर टू कैंडिडेट, 60% रिसीव करता है विनर और वैलिड वोट्स का, और सिक्योर्ड 7576 वोट्स मोर देन लूजर। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अब आप देखिए, मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ वोटर्स थे। ठीक है, इसका आपको 24% जो है वोट नहीं किया, तो इसका मतलब 76% वोटर ने वोट किया। ठीक है, इसमें से आप माइनस कर लीजिए 120 वोट्स, क्योंकि वो इनवैलिड हो गए। अब उसके बाद कहता है क्या, कि जो 60% वोट्स थे वो विनर को मिले, और विनर इतने से जीतता है। तो इसका मतलब जो 20% का मार्जिन हुआ 1/5 का, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 7576, ये आपको दे रखी है। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 35 38 हो जाएगा, 25 28 हो गया, 35 37 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए यहाँ पे 120, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा आपके पास 38,000, है ना। तो ये किसके बराबर हो गया, x इंटू 76/100 के। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये 380 5 बारी में चला जाता है, तो जो टोटल वोटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50,000। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म लेंथ 150 मीटर इतने सेकंड में, एंड टाइम टेकन टू क्रॉस इट इतना। तो आप देखिए कि जो यहाँ पे 150 मीटर हो गया, प्लस ट्रेन की लेंथ मैंने L मान ली, है ना, ये बराबर हो गया। वो मान लेते हैं S स्पीड से जाता है और टाइम लग रहा है उसको 16.8। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ किससे, कि जो L लेंथ थी ट्रेन, है ना, उसने अपनी लेंथ को और S स्पीड से उसने क्रॉस किया, इनटू किससे, उसने कितना टाइम लिया पोल क्रॉस करने के लिए, 9.6। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये इससे स्पीड से स्पीड कट गया, और इधर से आप देखेंगे तो कितनी बारी में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपसे 6 × 18, है ना, नहीं 4 से 4 से कितनी बारी में गया, ये
8 से 1 बारी में, 8 से 2 बारी में, 8 से 2 इतना हो जाएगा, 3 से ये 7 बारी में, 3 से ये 4 बारी में, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपके पास 600 प्लस 4L, इधर हो जाएगा 7L। तो यहाँ से 3L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600, ठीक है। तो L की यानी कि ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। तो यहाँ पे आपसे पूछता है स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन आप इस वाली इक्वेशन में लिख लीजिए कि 200 मीटर की लेंथ से वो ऐसे स्पीड से जाता है 9.6 आपकी सेकंड स्पीड में, है ना। तो यहाँ पे जो स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 200 अपॉन 9.6। तो इसको आपको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ आ गया, और 5 से आप इसको करेंगे तो ये 40 बार चला जाएगा। और यहाँ पे अगर आप करते हैं तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, 4 से ये 10 बारी में गया, 4 से ये 2 बारी में, और ये 4 4 16, है ना। तो 6 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 6 से ये 4 बारी में, 6 से ये कितनी बारी में, 3 बारी में। तो 2 से इधर से ये 5 बारी में, 2 से ये 5 बारी में। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर, ठीक है। कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए अब ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर द फॉलोइंग पेयर इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन के अंदर मैंने बताया ये 2 लाइन्स इक्वेशंस, मतलब 2 लाइन की इक्वेशंस है। इसमें होता क्या है कि पहले मान लेते हैं ये L1 लाइन है और जो दूसरी लाइन है वो L2 है, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे ये क्या है, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो यही होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जहां ये A1 B1 C1 ये क्या है, XY, और ये C जो है कांस्टेंट, ये इनके कोफिशिएंट है, XY के A1 B1 और ये C है इनके कांस्टेंट टर्म है, ये सब, है ना। अब आप सिंपली वैल्यू पुट कर लीजिए। वैल्यू अगर आप पुट कर लेते हैं तो A1 की जगह रखेंगे K, A2 की जगह रखेंगे 36, और B1 की जगह रखेंगे 9/K हो जाएगा, B2 की जगह, C1 की जगह रखेंगे K-9 और K, ऊपर नीचे ये जो माइनस साइन है यहाँ पे ये कट जाएंगे यहाँ पे। तो अब आप इस वाली इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। जो K स्क्वायर है वो कितना है, 36 × 9, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 3, तो 18। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए बी आपको दे दिया है क्या, 45 और इतना। तो अगर आप देखें इस वाली चीज़ को, यहाँ पे अगर मैं 3 और 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच जाएगा 1 + 10A, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 + 10B, ये बराबर हो जाएगा 2x/5, और यहाँ से मैंने 3 और 4 जो कॉमन लिया था वो मैंने यहाँ भेज दिया, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 2 से कितनी 6 बारी में, तो ये हो जाएगा x/30, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 + 10A + 10B + 10A × 10B, ये बराबर हो जाएगा आपके x/30 के, x/30। अब आप यहाँ पे इस वाले को देखें, यहाँ दोनों साइड अगर मैं 10 ले लेता हूँ, दोनों साइड 10 लेने का मतलब क्या है, 10A + 10B अपॉन हो जाएगा 1 - 10A × 10B = 1। क्यों, क्योंकि 10 45 1 होता है। अब इसको आप इधर ले जाएंगे, इसको आप इधर ले जाएंगे, तो 10A + 10B, और जब ये इधर जाके ये 10A + B इधर आएगा, 10A × 10B प्लस हो जाएगा ये 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। जब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 = x/30। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब इसके अंदर आप थीटा को एक को 15 रखें, एक को 30 रखें, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको इसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है सोचना, ये आसानी से पेपर में भी इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि XYZ आपको दे रखा है, MN पॉइंट है XY और YZ पे, जिस तरीके से दे रखा है कि ये दोनों आपकी पैरेलल हैं, और यहाँ पे अगर दे रखा है YN इतना, NZ इतना, तो रेशियो दे रखा है YMN और कोऑर्डिनेटर MNZX। देखिए इतना आपको दिमाग में विजुअलाइज हो जाना चाहिए ट्राइंगल आपसे, अदरवाइज आपको नहीं हो रहा तो आप पहले बना ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लें Y, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा Z, ठीक है। ये MN जो है पैरेलल दे दी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं जो YN है वो 9 है, NZ आपको दे रखा है 24, तो 3 से अगर करेंगे तो 3 बारी में 3 से 8, तो 3:8 आ गया। अब देखिए इनका एरिया का रेशियो कैसे हो जाएगा, तो ऊपर वाले का जो रेशियो होता है वो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेटर का जो रेशियो पूछा है ये क्या हो जाएगा, 8 3 11, 11 का स्क्वायर 121, उसमें से माइनस कर लीजिए 9, तो 9 रेशियो 112। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल ABC, और ये इस तरीके से टच करता है इधर से AQCP, और ये BR दे रखा है, पेरीमीटर ABC का पूछ रहा है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर आप फिगर ना बनाए, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि 2 टाइम्स कर लीजिए आप किसका, इन सब के सम का,
तो इधर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28.5 प्लस कितना हो गया 28, है ना, यही होगा 628, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 56.5 का दुगना। तो इसको जब आप कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 110 हो गया ना, 12 11 है ना, 12 13 हो जाएगा, 10 और 11 113, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56.5 का दुगना हो जाएगा 113। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन मार्क की आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो या तो आप लास्ट में करें या फिर इसी समय करें तो थोड़ा सा टाइम ले, अदरवाइज इसको सही से निकालना है एक बारी में। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये 12/5 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 7/4, माइनस कर लीजिए कितना हो गया 16 और ये 21/8 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए 4/5 और ये माइनस हो जाएगा आपके पास कितना 8/5। ठीक है, ये आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये होगा कि मैं इसको दुगना कर लूँ, है ना, इसको दुगना कर लेता हूँ तो 14 21, तो ये 12/5 हो गया, है ना। तो देखिए आप यहाँ पे ये एक चीज़ कि ये 12/5 और ये 4/5 कितना हो जाता है 8/5 प्लस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये कट गया। अब उसके बाद देखते हैं 14/8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -7/8, तो यही इसका आंसर हो गया -7/8, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ट्वाइस द एज ऑफ अंकिता 2 ईयर हेंस इज इक्वल टू हर मदर्स एज 1 ईयर हेंस। तो यहाँ पे देखिए अंकिता की एज 2 साल बाद और ये दुगना इज इक्वल टू मदर की एज के 1 साल बाद, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 ईयर अंकिता माइनस m हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -3। इस तरीके से हमने एक इक्वेशन इधर बना ली। आफ्टर 5 ईयर सम ऑफ देयर एजेस कितना हो जाएगा, तो यानी कि अंकिता और उसकी माँ का एज का 5 साल, तो यानी कि 5 दोनों का 10 साल, ये हो गया कितना 73। तो जो अंकिता प्लस मदर की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 63। तो देखिए एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे 3 टाइम अंकिता की एज और ये m से m मदर की एज कट जाएगा, तो ये हो गया 60, तो 3 से गया 20। तो यही आपसे पूछा, प्रेजेंट एज ऑफ अंकिता जो है 20, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि व्हेन 2 इंटीजर a and b are each divided by 23 leaves remainder इतना, when what is the remainder when a and b divided by a into b divided by 23। तो इस केस में हम क्या करते हैं 10 into 7 कर लेंगे, डिवाइडेड कर लेंगे 23 से, है ना। तो 70/23 हो जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 69 हो जाता है 3 बारी में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 11 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। तो यानी कि एलसीएम जो है 11 टाइम एचसीएफ है और एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम दे रखा है 360। तो यहाँ से अगर आप देखें जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 12 एचसीएफ, क्योंकि एल की जगह मैंने 11 एचसीएफ लिख दिया, तो 12 एचसीएफ 360, तो एचसीएफ हो जाएगा आपके पास 30, है ना, एचसीएफ 30 हो गया। अब आप कहते हैं 1 नंबर इतना तो अदर नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास 11 इंटू 30, है ना, क्योंकि एचसीएफ की वैल्यू 30 आई है, ये एलसीएम हो गया, एचसीएफ फिर 30 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा, है ना, ये हो जाए। तो 30 से आप देखिए कितनी बारी में गया 3 बारी में, 3 से ये कितनी बारी में 10, तो जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 110, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस स्पीड ऑफ पी एंड क्यू आर रेशियो दे रखा है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज मान के देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कह रहा है कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस का मतलब है कि दोनों के लिए डिस्टेंस जो है वो है कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो जब डिस्टेंस आपको यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है तो जो स्पीड हो जाएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के, या फिर आप कह सकते हैं टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पी और क्यू की जो दे रखा है क्या स्पीड दे दी है, कितनी है आपकी 13:14 की। अब उसके बाद क्या रहा है पी टेक्स 40 मिनट मोर देन क्यू टू रीच द डेस्टिनेशन, टाइम टेकन बाय पी टू रीच द स्टेशन। तो देखिए जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14:13 का। ठीक है, तो इस एक यूनिट की ही वैल्यू आपको कितनी दे रखी है वो 40 मिनट दे रखी है ना, 40 मिनट दे रखी है और पी के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने का। तो इसको भी आप 40 गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 560 मिनट, 560 मिनट। और इसको आप और क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं 9 6 54 होता है, तो 9 आवर 54 यानी कि 20 है ना, 20 मिनट। तो अब आप इसको क्या कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 20 बाय आप 60 कर लेंगे, 2 एकम 2 3 और इसको 60 से कर लेंगे तो ये 20, तो यानी कि 9 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से इंटू कर लिया, तो ये 9 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं इसको टाइम पी को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ दिस टू 1 कस्टमर एंड दिस
ऑन द सेम आर्टिकल वर्थ ₹2420। ठीक है, तो कहता है देन फाइंड द एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही गिव्स टू द अदर कस्टमर। तो सबसे पहले इसका आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इसका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 363 का डिफरेंस आ गया। और जो मार्क प्राइस है वो कितना दे रखा है 2420 है ना। इसको 100 से कर लीजिए, ये यहाँ से यहाँ चला गया। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये चला जाएगा 3 से एक बारी में, 3 से एक बारी में, तो 3 से चला गया तो ये 2 से एक बारी में, 2 से दो बारी में, 2 से एक बारी में। ठीक है, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ कट गया और 2 से एक कितनी बारी में चला गया 5 बारी में, तो 5 दिया 15% का डिस्काउंट उसने दिया, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि साइड ऑफ रोम्बस आपको दे रखा है। देखिए मान लेते हैं रोम्बस का 1/4 सेक्टर है, यहाँ साइड 2/√7 है। एक डायगोनल अगर आप पूरा आपको 4√3 दे रखा है तो आधा कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो एरिया पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप ये वाला जो है डायगोनल निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 28 में से माइनस कर लेंगे आप क्या 2 का स्क्वायर 4, तो 3 से कर लेंगे 12, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास √16, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो आधा आ गया दूसरे डायगोनल का हो गया 4, तो एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हाफ इंटू D1। D1 क्या है आपके पास 4√3 और D2 अगर ये 4 आया तो पूरा कितना हो जाएगा आपके पास 8। तो देखिए 2 से कितनी बारी के 2 बारी में, तो 8 दूनी 16√3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सम बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 आवर एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अगर आप देखिए 4 टाइम्स हो रहा है तो इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 है 12 साल में। ठीक है, तो इसको 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से कितना हो गया ये 4, 4 से 25, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास 25% है ना, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें सिंपली कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100 का। ठीक है, तो अगली बार कहता है कि वो 11 अपने आप में 11 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसके पास कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है ना। टाइम पूछ रहा है आपसे, ये हो गया 100, 25 से 4 बारी में, 4 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 4 से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 साल। तो यानी कि इसको 40 साल लगेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सिंपली हमने प्रिंसिपल को हर जगह 1 माना है ना, प्रिंसिपल को 1 माना है क्योंकि एक की चीज कितनी हो जा रही है 4 गुना, यानी कि आपका 4। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 3 है ना, ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, हर केस में हमने प्रिंसिपल 1 माना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ABC किसी काम को 50, B जो है 75 दिन में, C जो है 20 दिन में करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कहता है दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 days, सी क्विट्स, हाउ मैनी डेज विल A and B टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो ये हमें याद करना है कि रेस्ट ऑफ द वर्क, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 300 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप करेंगे ये 6 हो जाएगा, और 75 से आप करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 20 से करेंगे तो ये 15। तो इसका मतलब अगर 4 दिन में देखें तो 6, 4, 10 और ये 25, तो 25 को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो कितना है 100। तो यहाँ पे 100 यूनिट का काम तो ऑलरेडी हो गया है, बच गया कितना 200 यूनिट का काम जो A और B से कराना है। 6 और 4 10 की एफिशिएंसी से करेंगे कितने 20 दिन के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 20 दिन लेंगे वो रेस्ट ऑफ द काम करने के लिए A और B। ठीक है, ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे, और एक क्वेश्चन जो हमारा रह गया था वो हम देख लेते हैं क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन है, उसमें क्या है आपका टाइम बहुत लगेगा, तो उसको तो स्किप ही करना है आपको है ना। फिर भी देखिए कहता है कि A और B का मिक्सचर दे रखा है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो आपको क्या क्या दे रखा है, ये 5:3 और 8:3 का। इफ 25% ऑफ द मिक्सचर ऑफ A इज poured into मिक्सचर B, परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर विल बिकम 70%। इफ बोथ द मिक्सचर आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ जार, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ जार। देखिए इसको मेरे को तो नहीं समझ में आया कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे किया जाए। अगर आपने कर लिया या आपको पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको और कैसे तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने इसमें तरीका जिससे मैंने इसका आंसर निकाला था जो आ रहा था 33.33%, वो बहुत ही लेंथी था। उसको टिपिकली आप कहें तो वो थ्योरेटिकल मेथड था, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं कराऊंगा। अगर आपने करा है इसको कुछ अच्छा मेथड है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे एसएससी सीजीएल टियर 1 2025 के लिए। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आएंगे। सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।